हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपडेटेड सिलेबस। जी, कोविड-19 के कारण जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपडेट किया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन तो डिस्कस कर लेते हैं। हाउ आर यू? आई होप सभी मस्त होंगे। तो स्टे इंडोर, अंदर रहें, घर के अंदर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आपको यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 26 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स 23 मार्क्स, नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स एंड टोटल हो गया 18 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20 एंड ग्रांड टोटल 100। सेम सभी चीज़ें वैसी हैं। यहाँ पे एक बात आपने सुनी होगी कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो वो 30% सिलेबस किस मैनर में किया है? वो मैनर ये था कि हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ हटाया गया है और ऐसा भी हुआ है कि कुछ यूनिट को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो उसी को देखेंगे। देखिए, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये अपडेटेड सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, यूटिलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस आपको पढ़नी हैं। एसिड बेस एंड साल्ट की अगर बात करें तो उनकी डेफिनेशंस, फर्निशिंग ऑफ H+ आयन और OH- आयन, general properties, examples, uses, concept of pH scale, definition related to logarithm required, and importance of pH in everyday life, preparation of uses of hydroxide, sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris। बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको पढ़नी है। रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादातर इसी से रिड्यूस किया है। इसमें आपको केवल क्या करना है, कार्बन बॉन्डिंग करनी है। बॉन्डिंग कैसी होगी, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, होमोलॉगस सीरीज पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ आपको नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोवेनियस टेस्ट, न्यूलैंड्स लॉ, ऑक्टेव्स, Mendeleev's periodic table, modern periodic table, gradation of improperties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties, ये आपको पढ़नी है। बात आते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी लाइफ प्रोसेस, लिविंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन प्लांट्स आपको कवर करना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट लेसन है। आपको हमेशा इसको याद रखना है कि इसको आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और रिप्रोडक्शन में से इतना कुछ डिलीट भी नहीं किया है। रिप्रोडक्शन में आपको सारा ही पढ़ना है कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सभी आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़नी है। मैं फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स और चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद हेरिडिटी की बात करें तो मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देयर ऑफ ट्रीट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका। तो रिप्रोडक्शन को आप इस बात को ध्यान में रखें, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। नेचुरल फिनोमेना, reflection of light by curved surface, image formed by spherical mirror, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, derivation not required, derivation की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन, refraction, law of refraction, refractive index, refraction of light by spherical lens, image formed by spherical lens, lens formula, derivation not required, magnification of power of lens, reflection of light through a prism,
dispersion of light, scattering of light, application in daily life। ठीक है, ये सभी आपको कवर करने हैं। बात आती है हाउ थिंग वर्क, इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको अच्छे से करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, resistivity, factors of which resistance of a conductor depends, series combination of resistors, parallel combination of resistors, and the application in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between PV, I and R, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो यहाँ आपको फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लॉ, जी फ्लेमिंग्स लॉ इम्पोर्टेंट है भाई, ज़रूर करना है आपको, छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेबस सभी कवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ आप आ जाइए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीटेशन, वेस्ट एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। देखिए, इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या करना है कि लर्नर्स आर टू रीड बिलो लिस्टेड पार्ट यूनिट्स 5, they can encourage to prepare brief write-up and any concept or unit in the portfolio. This may be assessment internally। देखिए जी, ये भी इंटरनली असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि ये इसमें आपके एंड ऑफ द एग्ज़ाम, यानी कि जब भी एग्ज़ाम होगा आपका एट द लास्ट, नेचुरल रिसोर्सेज से उससे नहीं पूछा जाएगा, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं केवल। और जी यहाँ से इसके बारे में मैग्नेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज सब इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं जी। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैग्नेट नहीं सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम एडवांटेज, ये सब आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सिलेबस की। तो प्रैक्टिकल सिलेबस में स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए जो थ्योरी में आपको कराना है उसी को लेके आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो एसिड बेस आपको कराए गए हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन कराए जाएंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगी, ब्लू लिटमस के साथ कैसे बिहेव करेगा, जिंक के साथ कैसे करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे बिहेव करेंगे। Performing and observing the following reaction and classifying them into combination, decomposition, displacement and double displacement reactions में आपको क्लासीफाई करना है। Action of water on quicklime, action of heating on ferrous sulfate crystals, iron nail kept in copper sulfate solution, reaction between sodium sulfate and barium chloride। important है जी, ये बहुत पूछा जाता है। Observing the reaction of zinc, ferrous, Fe, Cu and aluminium and the following salt, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शंस आपको फॉलो करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज Zn, Fe, Cu, एल्यूमिनियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबाउट, इस अबाउट रिजल्ट के आधार पर इनको अरेंज भी करना है आपको। Studying dependence of potential difference across resistors on the current I passed through it and determining its resistance. Also plotting graph between V and I. Experimentally show that carbon dioxide is given out during respiration. Determination of focal length, concave mirror and convex lens by obtaining the image of a distant object. Tracing the path of ray, light passing through the rectangular glass slab, different angles, incidence measure and measures of angles of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result. Study binary fission in amoeba,
budding in yeast hydra with the help of prepared slide, tracing the path of the ray of light through a glass prism। और इसके लिए बुक पब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये तो था सिलेबस जो आपको जी कवर करना है, और सिलेबस लगभग काफ़ी कम हो गया है, लगभग नहीं 30% ही बैठेगा अबाउट। सिलेबस कम हो गया है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो लगे रहिए। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ क्या आपको नहीं पढ़ना है। ये तो था जो आपको पढ़ना है, अब आपको क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। ये है डिलीटेड पोर्शन 10th क्लास का, जो साइंस से हटा दिया गया है। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन और इस प्रिवेंशन कुछ नहीं पढ़ना है, मेटलर्जिकल प्रोसेस हटा दिए गए हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंबुशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूज, सोप एंड डिटर्जेंट, सब कुछ हटा दिया गया है। कितना आसान हो गया है ना जी। अब देखें वर्ड ऑफ लाइफ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, बिल्कुल हट गया है जी। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स हटा दिए गए हैं सर। इसके बाद बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हट गया है। नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल बर्ड, फंक्शनिंग ऑफ लेंस एंड ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल लेंस एंड लेंसेस हटा दिए गए हैं सब। इफेक्ट ऑफ करंट, magnetic effect of current, electric generator, direct current, alternating current, frequency of AC, advantage of AC over DC, domestic electric current, natural phenomena, source of energy, different form of energy, conventional and non-conventional source of energy, fossil fuel, solar energy, biogas, wind, water and tidal energy, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जी, सब हट गए हैं। कितनी अच्छी बात है। अब आपको आसानी रहेगी, बस कीप कॉन्सनट्रेट, आपको कॉन्सनट्रेट रहना है जी। बिल्कुल पता है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है स्कूल ना जाने पर, तो लेकिन फिर भी आपको जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और अपने टीचर से आप लगातार डिस्कस करते रहिए और जुड़े रहिए टीचर्स के साथ में, अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। हाँ अच्छी परसेंटेज भी बनेगी, हाँ पास ही नहीं होंगे, अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल में। फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायल्यूट NaOH, ये सारी चीज़ें भाई हटा दी गई हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड पैरेलल सीरीज हटा दिए गए हैं सर। प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा नहीं करना है जी। आपको नहीं करने का मतलब ये है कि पहले इसे, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए स्टोमेटा से पहले क्वेश्चन आता था एग्ज़ाम में, लेकिन जब हटा दिया गया तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड की ऑर्डर करना है, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। जिसमें हम पहले ऑर्डर निकालते थे, सॉल्युबिलिटी निकालते थे और लिटमस पर उसका इफ़ेक्ट देखते थे, तो ये सभी चीज़ें हटा दी गई हैं। और स्टडी द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप्स, हार्ड वाटर, finding the image distance, varying object distance in case of convex lens and drawing the corresponding ray diagram showing the nature image form, identification of different part of embryo dicot, p dicot हटा दिया। देखिए इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपसे कंजर्वेशन और जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। एग्ज़ाम में इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही सभी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं।
ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, स्टे इंडोर।